हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, कारबात खुद करे और लानत भेजे शैतान पर। ये टोटल सियासत है, ये टोटल फिल्म बनाई है चेयरमैन साहब ने। रही बात, हमें वो दिन भी याद है, आप मीडिया में देखो, आप इन बुजुर्गों से पूछो, जब यहाँ पिटाई चेयरमैन ने लॉकडाउन में करवाई, वहाँ उस वक्त इस नाचीज़ ने आज़ाद। मैं आवाम पब्लिक से ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि इसके झांसे में मत आओ। इन्होंने उस वक्त भी किया जब ये बिल्कुल कुछ भी, लेकिन उस वक्त उनको कमीशन मिल रहा था। उस वक्त उनके दोस्त ठेकेदारी कर रहे थे कंपनी के खिलाफ, वो बोल नहीं सकते थे। सर अभी जो है कुछ इसमें सियासत कर रहे हैं लोग, तो हम वो सियासत ना करेंगे तो ना हमने करनी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन में हूँ मलिक मुदस्सर। यानी डिस्ट्रिक्ट रामबन से 50 किलोमीटर की दूरी पे ये तहसील खड़ी, और इस समय हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हैं। कल जहाँ पर 21 पैंतीस और सरपंच अलॉन्ग विद BDC चेयरमैन ने भी रिज़ाइन दिया। उनकी जो इशूज़ थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको इग्नोर कर रही थी, जो भी ये खुर्शीद सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो शबीब साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कल उन्होंने रिज़ाइन दिया, और जो रोड के इशूज़ हैं उन हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद साहब, आप क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया सर आपका, आप यहाँ तक आए, इसके लिए हम आपको शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहली बात सर, खड़ी का जो रोड है वो कोई भी आदमी ने जो रोड नहीं चाहता कि बने। खड़ी की पब्लिक चाहती कि रोड बने, उसके साथ में हम भी है कि रोड बने। रोड में बहुत दिक्कतें हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं है। तो हम चाहते हैं कि खड़ी का रोड बने, और इंशाल्लाह कोशिश अगर हम मिलजुल के सब करेंगे तो रोड बनेगा। मगर इसमें कुछ सवाल आते हैं सर। अभी जो है कुछ इसमें सियासत कर रहे हैं लोग, तो हम वो सियासत ना करेंगे तो ना हमने करनी है। अभी कल हमने सुना कि रामबन में कुछ लोग उन्होंने जो है रिज़ाइन दिया। उसमें 4 सरपंच थे, 5 नहीं थे, 4 थे। कुल टोटल तो 22 बोल रहे हैं। नहीं 22 नहीं थे, उसमें 3-4 जो है पंच थे। आप गिनती कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा। और उसमें पंच भी थे 3-4, इन्हें टोटल 12-13 लोग थे। इन्होंने 11 बताया था, पंच 11 नहीं थे, 4-5 थे, और उसमें नहीं भी सरपंच 2-3 भी थे, और पंच जो सरपंच 4 थे, टोटल 4 BDC लेकर। तो खड़ी में हम 12 सरपंच हैं, लगभग 80-90 के आसपास पंच है। यहाँ भी आपके सामने बैठे। आप बताएं जो कल उन्होंने रिज़ाइन दिया है, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इन्होंने कुर्बानी दे दी पूरी जो 60,000 आबादी है यहाँ पे, इस सुनवाई नहीं हो रही थी। पहले आपका शुक्रिया हम करते हैं क्योंकि आप वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। आपकी ही बात मैं आगे करता हूँ। जो आपने बोला कि कुर्बानी दी, इसमें मैं एक शायर बोलता हूँ, मैंने 500 यूथ उठा के यहाँ प्रोटेस्ट करवाया, दफ़ा 144 लगा था, और मेरे खिलाफ उसी चेयरमैन ने वहाँ पर पर्चा दिलाया, और वो आज खैरख्वाह बने हैं खड़ी मोहम्मद के। हमें पता है वो कोई काम करने वाला, ये उसकी पंचायत की रेजुलेशन है, उसके करीबी, मुझे ये पता नहीं चाचा है कि कौन है, उसके घर में अभी तक मकान जो PMAY के हैं वो किसी को नहीं मिले हैं। अगर किसी को, गिने चुने लोगों को अगर मिले हैं, उसमें उनकी इनकम ही 1 महीने की है 50,000। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है वो कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं। अब ये लोग, कुछ लोग अभी मुझे बोल रहे थे जी आप सियासत करते हो। सियासत हम अभी भी बोल रहे हैं, हम धरने पर बैठेंगे अगर खड़ी के रोड के लिए अगर कोई भी कोताही की गई, हम पहले ये शिविर पहले होगा। अगर गोली खानी होगी, खुदा रसूल हाजिर नाजिर हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उन्होंने गुंडे इस वक्त भेजे थे, कुछ अपने जो चमचे अपने भेजे थे, वो बोल रहे थे जी आप खड़ी, जरा सजाद साहब से ये पूछिए, हाला टू नेदका में रहता है सजाद साहब, उससे पूछे 5 साल में 2 किलोमीटर उसका जो रोड है वो बन नहीं पाया। तो ये 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर रोड जो ये ऐसे दिखावा है। हमें पता है लोगों को, इन बुजुर्गों को, ये दुकानदार भी कुछ हैं और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, इन बुजुर्गों को कान पकड़ाए गए और वो तहसीलदार की गाड़ी में बैठा होता था और मार पड़ती थी इनको। तो वो आज खैरख्वाह बनेंगे, वो हमें पता है। जनता जुड़ी है, इनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या लेके आके, क्या आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो अभी आपके इश्यूज़ हैं, आप या जो PMJSY के जो बाकी सारे मकान वगैरह आवास प्लस के हैं, वो मिले हैं आपको? जनाब, हमने आज तक कभी ये चीज़ देखी भी नहीं है। ये आप जो हमें सामने लाते हैं, हम इन लोगों को यही पूछना चाहते हैं कि ये लोग जो बने हुए हैं, हमने बनाए हैं, सरपंच बनाए, खड़पंच बनाए, चेयरमैन बनाए,
तो ये 4-5 साल इन्होंने अपनी फंडस या अपने हिसाब से कितना काम किया यहाँ के लोगों को जो ज़रा दिखाए हमने किया। आज ये रोड की बारी है, सियासत की बारी है, तो ये आज आते हैं कि जरूर रोड तो बना ही है, रोड इन्होंने घिराया बनाया कुछ नहीं है, और बहाना इन्हीं पैचू सरपैचू का है, चेयरमैनों का है। असली बात जो है हम ये कोई बताना चाहते हैं इसमें? सर ये यहाँ हमें 10 साल हो गए, खाली इसी रोड की डिमांड होती है, चाहे मुँह से आए कोई या मंगत से आए, तो यहाँ सिर्फ यही डिमांड खाली होती है। इधर स्लाइड है जनाब, इसी रोड से थोड़ा पूरा इलाका चलेगा। इधर हमें सीरन टू नाथ का से गुजरता है, सराची रोड है, वहाँ 5 साल हो गए हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर भी तैयार नहीं होता है। 5 साल पंचायत में डेवलपमेंट आज तक हुई है? कुछ काम हुए हैं? थोड़ा बहुत तो हो रहे हैं, कुछ ऐसे ही ये यहाँ मीडिया में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी को मिले हैं मकान मिले? सर मकान हमारा पंचायत में 30 मकान है सर। उस मकान में इस पर साल रखा मकान, उसी घर वालों को डबल लगाया मकान, और तो वो दूसरा लोग देखते हैं, अभी तक मिला ही नहीं किसी को। वो चेयरमैन के अंडर है, वो तो हमारा सरपंच, उसको पता है ये क्यों ये गड़बड़ हो जाता। बाकी बोलता है रोड का मसला, मगर रोड हमको चाहिए, हम नहीं रोड के ऊपर दखल दे दूंगा, क्योंकि हमारा 2 किलोमीटर रोड और नहीं चढ़ा चेयरमैन के साथ। आज क्या बोलेगा इस बड़ा ये 50 किलोमीटर रोड या 30 किलोमीटर रोड, इसके ऊपर बोलेगा हम ये करेगा वो कर, उसको अपना मसला है, कुछ ढूंढते हैं सर। आप कुछ बताना चाहते हैं? वो अपना मसला बस यही सर हमारा भी है मकसद कि यहाँ कोई उस जर्नल रोड को इनकार नहीं है, इसके हम खुशी करते हैं कि ये रोड चलना चाहिए। और जो हमारा रोड सीरन टू सराची है, इसको 6 साल हो गए हैं, 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। तो कभी ठेकेदार बोलता है तेल नहीं है, कभी बोलता है और कुछ नहीं है, ये हमें समझ नहीं आता है ये क्या वजह है। क्या ही है वो एरिया? ये चेयरमैन साहब का ये एरिया है। पंचायत में कुछ काम हुए आपके? काम थोड़े हुए हैं, थोड़े नहीं अभी हुए हैं, तो होते हैं नहीं होते हैं, हाँ होते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं? तो ये तो यहाँ की आम जनता, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मेन इश्यूज़ है रोड है, इसमें से हमारी कोई हम इसमें दखलंदाजी नहीं करने चाहिए। ये मेन रोड सबके लिए है, पब्लिक के लिए है, जो यहाँ पे आना जाना होता है सबका, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट्स हो। ये 60,000 पॉपुलेशन यहाँ पे इस रोड पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे अरसे साल से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी यहाँ पे जो काम कर रही है, जो इस रोड की जो उन्होंने तबाही की है, और आज यहाँ पे हम इस सियासत नहीं खेलते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, और जो पैचेज और सरपंच ने यहाँ पे जो कल डीसी साहब के पास उन्होंने रिज़ाइन दिया है, इसी हवाले से अभी आज बात की और फिर जाने की कोशिश करेंगे कि जो कुल मिलाकर ये आप सियासी प्रोपेगेंडा, इसमें कोई 35 सरपंच जो 22 तारीख से उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया और गिने चुने थे, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर सबसे पहले जो 5 सरपंचों की बात हुई, आज से 6 महीने पहले हमने पूरे 100 पंच थे और बाकी 12 सरपंच थे और 2 डीडीसी थे। हमने बताया था कि अगर काम नहीं हो रहा है हम सारे के सारे इस्तीफा देंगे। चेयरमैन साहब के पास हम सारे गए, उस टाइम उसने कोई उसका मतलब ये नहीं बोला कि हाँ देंगे, सुनवाई नहीं हुई। हमने 10 बार चेयरमैन साहब को बोला अगर आपकी बात कोई सुनता नहीं है, हम पूरे लोग आपके साथ हैं, हमाम भी साथ में, पंच सरपंच भी आपके साथ में, एक डीडीसी साहब जो फयाज साहब है, एक हमारी बहन जो है त्रगाम की क्या नाम है उनका, गुलशन परवीन, उसने भी बोला, मगर इसने उस टाइम कोई कदम नहीं उठाया। अब इनको पता है कि इलेक्शन जल्दी आने वाला, इन्होंने जल्दी से जल्दी दौड़ लगाई है। गूल से जो है एजाज शान साहब, उनसे कुछ मिले हैं, ये इधर के लोगों को भड़काने की कोशिश करता है कि आप वहाँ वोट दो। तो इसकी वजह से उसको परसों जो है, ये पूरे उसी के गाँव के है, जो नेद का त्रागन है, वो पूरे के पूरे गाँव, दोनों गाँव जो है उन्होंने कल जो है सजाद शाहीन साहब के साथ ज्वाइन किया। तो इसका कोई फंडा ही नहीं बना, तो फिर इसने ये सियासत शुरू कर दी कि अब मैं क्या करूँ, शान साहब तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी वजह से अब ये सियासत कर रहे हैं। तो हम ये नहीं समझते कि जो रोड के ऊपर सियासत करेगा वो अपने बच्चों के ऊपर करेगा, हम सियासत नहीं करेंगे। सजाद साहब को 1.5 साल हुआ है ये जो है चेयरमैन बने हुए, हमको सियासत में हो गए 15 साल। हमें सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं बिल्कुल एक अदना सा आदमी हूँ। हम रात दिन 24 घंटे लोगों के लिए तैयार रहते हैं। हम सियासत नहीं करेंगे। इलेक्शन आएगा, जिस दिन इलेक्शन आएगा 2 दिन 3 दिन हम सियासत करेंगे, उसको उस दिन पता चल जाएगा कौन कहाँ है। फिलहाल हम यही बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि खड़ी का रोड बने, 60,000 आबादी साथ में, कोई रोड के खिलाफ नहीं है। यही बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। रोड की तो बात कर दी सब ने, अब हम इनसे ये भी कहना चाहते हैं जो 14 FC 15 FC लोगों से काम करवाए थे इन्होंने,
वो लोग 28 30 लाख रुपए लोगों के मतलब सरपंचों के पेंडिंग है। अब ये भाग रहा है उससे। उस वक्त इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ये पैसा मैं दिलाऊंगा। आज अगर वो भागता है तो आप ही बोलो, वो नुकसान नहीं देता है लोगों को? अगर वो पावर उसका नहीं है, पावर उसका नहीं रहता है, उसका पावर छीन जाता है, तो वो पैसा या मकान कहाँ से आएगा? ये ऐसे ही फिल्म बना रहा है। तो आज ठेकेदार है, मैं अगर 5,000 का एक तनख्वाहदार हूँ, मुझे 50 लाख की कोठी किस तरह से बनी वो लोगों को पता है। मेहरबानी करके ये बिल्कुल झूठ और फरेब है। मैं ज़्यादा बीडीसी चेयरमैन को बोलता हूँ, ये लोगों को भेजने की कोशिश करता है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बाज आ जाए इसके इन हथकंडों से। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।